हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ। जी हाँ, आपके लिए जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए यह सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अर्थात आप जान रहे हो कि हमारा इस सेशन में ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया जा रहा है। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम। जी हाँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रैक्टिस से आप अच्छे ऑब्जेक्टिव सॉल्व भी करने के लिए सीखोगे बच्चों। जहां अच्छे ऑब्जेक्टिव सॉल्व भी कर पाओगे और साथ साथ आपके एग्जामिनेशन में भी आप 100% ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके आओगे, है ना। तो चलिए आज फिर आगे बढ़ाएं हम लोग। अब हम लोगों ने 71 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया था भाई, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, काफी मजेदार प्रॉब्लम है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल, जी हाँ, ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू आर मतलब रेडियस 1r इक्वल टू 14 cm। ऑप्शन है भाई 44 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों 22 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, है ना। ये 4 ऑप्शन है। अब आपको जवाब देना है, बताइए क्या करना चाहेंगे। ये पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि यह कहाँ का है भाई, रेट मेजर। जी हाँ, आपने रेट मेजर पढ़ा होगा। देखिए गौर कीजिएगा, ये सर्किल है, सर्किल का ये रेडियस है भाई और ये एरिया है। अब देखिए एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर सर्किल का, और उसका रेट निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू किसके, रेडियस के। तो इस एरिया को डिफरेंशिएट कर देना होता है, नहीं, अर्थात एरिया डीए बाय डी आर। बताओ आर स्क्वायर का डीसी 2r हो जाएगा, अर्थात ये पाई तो कांस्टेंट है भाई, 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर। अर्थात एरिया को अगर आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो पेरीमीटर मिल जाता है ना, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस कर सकते हो। अब चलिए ये रेट है, इसमें आर की जगह पे आप रख दोगे भाई कितना, 14, ठीक है। तो कितना हो गया 28 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ओके, है ना। अब पाई तो नहीं दिख रहा है तो पाई का मान रख दो, 22/7, 7 चौका 28, 4 दूनी 8, मतलब कितना हो गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। है कोई ऑप्शन? जा ये देखिए ऑप्शन बी, है ना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। आई बात समझ में? जा ये है। चलिए अब हम लोग 73 देखें। 73 कहता है इफ एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, देन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जी हाँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 3.02 बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है भाई, फर्स्ट ऑप्शन है 47.66, सेकंड ऑप्शन है 57.66, थर्ड ऑप्शन है 67.66 एंड फोर्थ ऑप्शन है भाई 77.66। जल्दी से जवाब दीजिए, है ना, जल्दी से जवाब दीजिए। क्या कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। ये अप्रोक्सीमेशन का है भाई,
है ना, क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट कर देना होता है। चलिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6x प्लस 15, इस 3x स्क्वायर का डीसी 2x, 3 दूनी 6x और प्लस 15 और 5 का 0, ये हो गया आपका डीसी। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन का क्या फॉर्मूला होता था, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू एफ डैश एक्स। याद है आप लोग को? जी हाँ, आपने अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया होगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब जरा गौर कीजिएगा, एक्स किसका मान निकालना है भाई, 3.02 है ना, 3.0 का मतलब 3 प्लस 0.2 लिख सकते हैं भाई। तो x के जगह पे 3 लीजिए और डेल x के जगह पे 0.2 लिखिए, f3 और डेल x के जगह पे 0.2 f डैश 3। समझ रहे मेरी बात? अब बताइए 3 f में 3 रखिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा 32, अब 32 ये हो गया 32। और यहाँ अगर आप 3 रख रहे हैं 15 तिया 45, बोलिए कितना हो गया 77। इसका मान 77 भाई, 0.2। फिर देखिए एफ डैश में, एफ डैश यहाँ देखिए, इसमें 3 रखिए, 18 3 रखिएगा तो 18 15 कितना 23, 23। अब बताइए 77 अब प्लस 0.46, इसका मतलब है 77.46 अप्रॉक्स। देखिए 77.46 है ना, क्या हो जाएगा भाई 77, यहाँ आपने 3 18 सॉरी यहाँ 33 हो जाएगा, नहीं 33 दूनी 66, तो इसलिए 77.66 77.66। जी हाँ, कौन सा लग रहा है भाई, देखिए डी ऑप्शन लग रहा है कि नहीं, डी ऑप्शन लग रहा है कि नहीं। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के द्वारा कोई भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू एफ डैश एक्स। आपको पता है एक्स वो चूज करना है जिसका रिजल्ट बिल्कुल आसानी से निकलता है, और 3.02 में किसका आसानी से निकलेगा भाई 3, और इसमें क्या जोड़े जो आपका 3.02 आ जाए, तो इसका मतलब है डेल एक्स हो गया 0.2, है ना, समझे गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट कर लें इसको। आई जी हां, आइए अब हम लोग देखें 74। जी हाँ 74। जी हाँ 74 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या कहता है मिनिमम वैल्यू। जी हाँ मिनिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ log x बाय एक्स, log x बाय एक्स। इसका ऑप्शन दिया गया है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2 बाई ई, थर्ड ऑप्शन है ई, फोर्थ ऑप्शन है 1 बाई ई, है ना। ये आपका 4 ऑप्शन है और मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू। जी हाँ आपको याद होगा कैलकुलस में, जी हाँ कैलकुलस में मिनिमम एंड मैक्सिमम निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना होता है भाई। तो चलिए डिफरेंशिएट कीजिए एफ डैश एक्स, बताइए u बाई भी, है ना, नीचे वाले को रखा जाता है, ऊपर वाले का डीसी करते हो, और ऊपर वाले को रखोगे नीचे वाले का डीसी करोगे, बाय एक्स स्क्वायर। चलिए डीसी कर रहे हैं, एक्स एक्स कैंसिल, 1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट तो कर लिया। उसके बाद क्या होता है भाई, अगर मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए तो निश्चित तौर पर टर्निंग आएगा, और टर्निंग जहां आएगा वहां क्रिटिकल पॉइंट होता है, और क्रिटिकल पॉइंट कहां होता है, जहां जीरो हो, जहां जीरो हो। इसका मतलब है टर्निंग पॉइंट पर डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है भाई। तो डिफरेंशिएशन जीरो कर दिया और उससे आप x का मान निकाल लो, पता चल जाएगा जीरो, अर्थात 1 माइनस लॉग एक्स बराबर कितना हो गया 0, और लॉग एक्स बराबर 1 हो गया,
और लॉग में 1 कब होता है भाई? 1 जो देख रहे हो लॉग ई का मान 1 होता है भाई। और अब जब ई हो गया तो एक्स के जगह पे क्या आ गया भाई? ई, है ना, एक्स के जगह पे ई, अर्थात ई क्रिटिकल पॉइंट निकल गया जहां टर्न ले रहा है। जहां क्या हो रहा है? टर्न। जी हाँ, अगर मिनिमम हो तो ऐसे चलता है भाई, पहले डिक्रीजिंग तब इंक्रीजिंग, नहीं। अच्छा, इसके लिए आप क्या करो, फिर उसके लिए साइन आपको देखना होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, पहले डिक्रीजिंग तब इंक्रीजिंग मिनिमम के लिए। तो डिक्रीजिंग जब होता है तो उसका डीसी निगेटिव होता है, डेरिवेटिव निगेटिव होता है, और इंक्रीजिंग होता है तो डेरिवेटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक नंबर लाइन ड्रॉ किए और जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला उसको रख दीजिए, ई रख दीजिए। अब आपको ई जानना है कि ई से पहले क्या साइन है डीसी का और ई के बाद साइन क्या है, क्योंकि उसी से पता चल जाएगा। अगर कोई डिक्रीज करे, इंक्रीज करे, तो वह क्रिटिकल पॉइंट मिनिमम होता, मिनिमम देता है बच्चों। और अगर कोई इंक्रीज करे और तब डिक्रीज करे तो वह जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वह मैक्सिमम होता है। तो मेरे यार, मिनिमम या मैक्सिमम क्रिटिकल पॉइंट पर ही मिलता है, बट साइन पर डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव साइन से निगेटिव साइन डीसी का हो, किसका हो? एफ डैश एक्स का, डेरिवेटिव का, तो इसका मतलब है मैक्सिमम मिलता है, याद रखना, मैक्सिमम। और निगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन देता है, किसका? डीसी का, तो क्या मिलता है भाई? मिनिमम होता है। चलिए देखते हैं, आइए अब बताइए, ई से पहले, ई का मान आपको पता है 2.71 अप्रॉक्स होता है ना। तो इस वैल्यू से पहले कोई मान बताओ, 1 ले ले, चलिए 1 लेते हैं। क्यों लिया 1? क्योंकि आपको लॉग में रखना है 1, तो लॉग 1 का मान 0 होता है। बताइए, ये 0 हुआ, 1 माइनस 0/1 स्क्वायर। बताइए 1/1 माना पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। अब जरा गौर करो, पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, नहीं? तो ये जो है आपका क्या हुआ? पॉजिटिव टू निगेटिव, जैसे हुआ कि यह जो है बच्चों मैक्सिमम होना चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि पॉजिटिव टू निगेटिव क्या मिलता है? तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये मिस्टेक है आपका। अगर मैक्सिमम होगा तभी इसका रिजल्ट इस 4 ऑप्शन में होगा। जी हाँ, ये मैक्सिमम, जी हाँ, ये मैक्सिमम वैल्यू चाहिए बच्चों। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि यहां कंसेप्ट बता रहा है, मिनिमम तो इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मिनिमम एग्जिस्ट नहीं, तब तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए ना, तो ऐसा तो है नहीं। इसीलिए बच्चों यहां वर्ड में मिस्टेक है, सही कर लें। अब देखिए, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो इसका मतलब मैक्सिमम। जी हाँ, मैक्सिमम क्या होगा? तो फंक्शन में ई रख दो, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये फंक्शन में रख दिया जाए, अर्थात लॉग ई बाय ई, लॉग ई का मान 1/e। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? तो जी हाँ, मैक्सिमम वैल्यू log x बाय एक्स का क्या होगा? तो 1/e। और अगर मिनिमम क्वेश्चन में रहता तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता, मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तब आप वो ऑप्शन देते। क्लियर है? समझ गए? तो चलिए नोट कर लें। आइए, जी हाँ, मैं कंसेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा रहा हूं। थोड़ी सी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी हाँ, और आप मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता जो है शोर मचाएगी मेरे यारों। आइए अब हम लोग देखें बच्चों। जी हाँ, 75। चलिए, यह भी वही उसी कंसेप्ट पर है बच्चों। 75 कहता है मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x पावर x। जी हाँ, मुझे तो लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये
इसमें होगा मिनिमम और दिया है मैक्सिमम। चलिए देखते हैं अपने आप रिजल्ट से। जी हाँ, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई कि आपने जो बनाया वो सही बनाया है ना, रॉन्ग नहीं बनाया भाई, है ना। चलिए देखते हैं, एफ एक्स बराबर 1/x होल पे पावर x है भाई। पहले डीसी करना होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों पावर में वेरिएबल है तो डीसी करने के लिए आपको लॉग लेना होगा। चलिए लॉग लेते हैं। लॉग 1/x पे पावर x, लॉग एफ एक्स, x आगे आ गया, लॉग 1/x। चलो बताओ, ये तो हो जाएगा लॉग x पे पावर -1, नहीं तो -1 आगे आ जाएगा, -x लॉग x, सही है। चलिए अभी डीसी नहीं किए हैं, अभी लॉग लेके डीसी होने के लिए तैयार किए हैं। अब चलिए डीसी करो, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x। बताओ लॉग एफ एक्स का डीसी 1/f(x), क्योंकि लॉग x का डीसी क्या होता है 1/x, तो x के जगह पे यहां बैठा हुआ है fx, तो 1/f(x). अब फिर fx का डीसी करते तो f'(x) लिखते हैं ना सिंबल के रूप में, fx का डीसी f'(x). चलो माइनस u इंटू बी, x को रखे log x का 1/x, log x रखे x का 1। समझ रहे मेरी बात। अब बताइए f'(x) बराबर ये fx नीचे वाला यहां ले आइए, ले आए। बताओ x कैंसिल, 1 - log x, सॉरी 1 + log x ना, 1 माइनस नहीं 1 + log x। क्लियर है। अब बताइए, अब क्या करते हैं भाई, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी चाहिए क्रिटिकल पॉइंट पर ही मिलेगा। तो चलिए फॉर f'(x) बराबर 0, जी हाँ क्रिटिकल पॉइंट पर f'(x) क्या होता है 0 होता है। अब बताइए -f(x) इंटू 1 + log x इक्वल टू क्या मेरे प्यारे बच्चों 0। क्लियर है। इस fx को, इससे कोई फायदा नहीं है, मुझे कोई फायदा नहीं है क्योंकि इससे x नहीं प्राप्त होने वाला है, तो 1 + log x इक्वल टू क्या हो गया 0। log x इक्वल टू कितना -1। अब बताओ माइनस 1 को आपने क्या लिखा था लॉगी, याद है आप लोग को लॉगी, जी हाँ प्रीवियस प्रॉब्लम में 1 के जगह पे क्या लिखा था लॉगी। अब जरा सोचो, इस माइनस को आप पावर में ले आओ, log e⁻⁻1 ले आए। अब बताइए दोनों का इनपुट x बराबर e⁻⁻1 मतलब 1/e। देखिए x का मान निकल गया, मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब आपको साइन चाहिए, चलिए ये पॉइंट 1/e ले लिया। अब जरा सोचो 1 में आपको पता है e का मान कितना होता है 2.71 लिखा था ना। 1 में अगर 2.71 से भाग दिया जाए तो 1 से कम हो जाएगा ना, 1 से कम, इसका मतलब 1 किधर होगा समझिएगा, 1 निश्चित तौर पर इधर होगा। तो आप सोच रहे होंगे सर 1 क्यों खोज रहे हो आप, तो रे मेरे प्यारे बच्चों लॉग है, लॉग में 1 का मान हम लोग को पता रहता है, बट और कोई नंबर का नहीं पता है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों 1 को हम लोग खोजते हैं, है ना। चलिए 1 लीजिए, 1 लीजिए, जहाँ 1 इसमें डालिए। चलिए 1 कहाँ, f' कहाँ है भाई, यहाँ है, 1 डालिए 1। चलिए ये इससे कोई मतलब नहीं, बाहर का साइन देखिए माइनस, और ई जो fx है ई हमेशा पॉजिटिव होगा। चलिए इसको छोड़ दीजिए, 1 रखिए, log 1 का मान 0, 1 + 0 1, और ये पॉजिटिव हुआ और ये निगेटिव हुआ। बताइए निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बताइए निगेटिव हो गया, इसका मतलब इधर क्या हो गया भाई निगेटिव हो गया, इधर क्या हो गया आपका निगेटिव हो गया। समझ रहे मेरी बात, इधर क्या हो गया निगेटिव, ठीक है। अच्छा तो इधर निगेटिव होगा तो इधर क्या हो जाएगा भाई पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। जहां ये आपने 1 रखा, 1 रखा, ठीक है, 1 तो उधर ही मिलेगा। चलिए सही है, 1 रखा 0 हो गया, निगेटिव आया निगेटिव। अब बताइए निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो इसका मतलब है क्या मिलेगा मैक्सिमम, इसका मतलब ये सही है, मैक्सिमम ही है। अर्थात मेरी सोच जो थी वह गलत थी बच्चों, उल्टा पुल्टा हो गया है। मुझे लगा कि ये चीज़ उसमें जाना चाहिए और इसमें ये, है ना। चलिए ठीक है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही है, वर्ड भी सही है। चलिए 1/e डालिए, 1/e डालिए, 1/1/e पावर 1/e, तो e पावर 1/e। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन लग रहा है, e⁻1/e। जी हाँ सेकेंड ऑप्शन है ना, देखिए है ना, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया बच्चों। जी हाँ बिल्कुल टेक्निक से आप
बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ा, और मैं बता देना चाहता हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, शॉर्ट प्रॉब्लम। जी हाँ, ये जो दोनों प्रॉब्लम बना रहे हो भाई 74 और 75, ऑब्जेक्टिव तो चलिए ठीक है ना, लेकिन यह शॉर्ट के लिए भी आपका प्रॉब्लम बन सकता है। समझ गए होंगे, जल्दी से नोट करें। चलिए आई, जी हाँ, अब चलते हैं हम लोग 76 में। 76 में, जी हाँ 76 कहता है द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट 11 टू द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज। जी हाँ, चलिए इसका बिना ऑप्शन का बनाना है भाई। चलिए, ये कर्व है और ये कर्व है भाई, ये कर्व है, मान लीजिए ये कर्व है। इसके कहता है कि उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर कि 1 है, वह पॉइंट पर आपको नॉर्मल का स्लोप चाहिए, है ना। तो आप डीसी करते हो, डिफरेंशिएशन अगर कर्व को करते हो तो आपको किसका स्लोप मिलता है भाई? टेंजेंट का स्लोप। किसका? टेंजेंट का स्लोप। जी हाँ, टेंजेंट का स्लोप। और इसमें आप 1 रख दो भाई, 1 रख दो। बताओ, 1 रखे, 2 × 1 + 3 5 हो गया। ये किसका स्लोप हो गया? तो भैया टेंजेंट का। और आपको पता है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है कौन? नॉर्मल। और इसीलिए नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाता है? -1/mt। पता है ना भाई, -1/5। ये हो गया किसका? नॉर्मल का स्लोप। ये क्या हो गया? नॉर्मल का स्लोप। जी हाँ, तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन बी है ना। समझ गए? चलिए अब देखते हैं 77। जी हाँ, ये टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर का प्रॉब्लम चल रहा है भाई। द एंगल मेड by the tangent at 0 to the curve y बराबर एक्स स्क्वायर इज। चलिए जल्दी से जवाब दें। क्या जवाब दे सकते हैं? द एंगल मेड बाय द टेंजेंट एट 0 टू द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर इज क्या होगा? क्या बताइए। देखिए एक कर्व है y बराबर एक्स स्क्वायर, पहचानते हो भाई? पहचानते हो? ऐसे जरूरी नहीं है पहचानना। ये पाराबोला है। ये कौन सा बोला है भाई? पाराबोला है। और कहता है एंगल मेड बाय द टेंजेंट के द्वारा, और किस पर? एट 0 पर क्या एंगल बनेगा ये बताना है भाई। तो चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy/dx। ये देखिए 2x, ये क्या निकला? 2x। ओके, ये 2x निकला। ये अगर इसमें अगर हम 0 रखें, समझना है, 0 रखें तो क्या होगा? 2 × 0 अर्थात 0, है ना। तो ये स्लोप ऑफ क्या हो जाता है भाई? टेंजेंट हो जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? tan थीटा ना, tan थीटा 0 हो गया, तक थीटा बराबर कितना? 0 डिग्री, है ना। तो जी हाँ 0 डिग्री है ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन बी। तो जी हाँ, स्लोप तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हो गए, m बराबर tan थीटा। नहीं, तो यहाँ टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर कर दिया? tan थीटा के। और स्लोप हमको पहले से पता चल गया था कर्व के इक्वेशन से, और जल्दी से हम लोग उसका थीटा निकाल लिए, है ना। चलिए समझ गए होंगे। आइए
ये दोनों प्रॉब्लम हम लोग का टेंजेंट एंड नॉर्मल का था भाई। देखिए अब हम लोग बच्चों 78, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 78 प्रवेश करने जा रहे हैं भाई। 78 जहां क्या कहता है, द नॉर्मल टू द गिवन कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओहो, द नॉर्मल टू ए गिवन कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बताओ क्वेश्चन समझ रहे हो? जहां इसमें ऑप्शन आपका है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, सेकेंड ऑप्शन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन है भाई dy बाई डी वाई इक्वल टू 1, और फोर्थ ऑप्शन है dy बाई डी वाई dx बाई dx बराबर 1। जहां बताइए कौन सा ऑप्शन होगा मेरे यारों? देखिए कहता है नॉर्मल टू ए गिवन कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब किसी भी ऐसा कर्व का हमको, देखिए ये नॉर्मल है, ये मान लीजिए नॉर्मल है, पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के, है ना। और किस पर नॉर्मल होता है भाई? टेंजेंट पर। ये देखिए, ये मान लीजिए, ये देखिए ये कर्व, ये आपका टेंजेंट है, मान लीजिए ये आपका टेंजेंट है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है और वह पैरेलल होना चाहिए किसके? एक्स एक्सिस के। तो बिल्कुल ये बात जान लीजिए, ये जो कर्व है y बराबर एफ एक्स, अगर हम इसको डीसी करते हैं तो किसका स्लोप मिलता है भाई? डीसी करते हैं तो मिलता है टेंजेंट का। किसका मिलता है भाई? टेंजेंट का। समझिएगा, जैसे y बराबर एफ एक्स कर्व है भाई, इसको अगर हम डीसी करते हैं तो ये मुझे टेंजेंट का स्लोप मिलता है। ये क्या मिलता है भाई? टेंजेंट का स्लोप। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, और नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो इसको उल्टा देते हैं, -1 बाई एम टी, मतलब -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। समझ रहे हैं? अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं, इसको उल्टाएंगे तो -dx बाय dy कह सकते हैं ना, -dx बाय dy। अब जरा गौर करो, यह जो है यह किसके पैरेलल होना चाहिए भाई? एक्स एक्सिस के। तो नॉर्मल का स्लोप और एक्स एक्सिस का स्लोप बराबर होगा, पैरेलल है ना। पैरेलल होने का मतलब है क्या होना? इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होना चाहिए, और इसका स्लोप तो 0 होता है भाई। नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? 0। इसका मतलब है mn क्या हो जाएगा? देखिए, -dx बाई डी वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब है माइनस हटा दीजिए तो dx बाई डी वाई इक्वल टू 0, है ना। देखिए कौन सा ऑप्शन लग रहा है भाई? dx बाई डी वाई इक्वल टू 0। जहाँ कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ फिर मिस्टेक दिया है dx बाय डी वाई। ये dx बाय डी वाई, जहाँ dx बाय डी वाई आपका क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या मारना है? बी ऑप्शन मारना है, ऑप्शन बी मारना है। ठीक है, समझ गए? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग 78 देखें। देखिए क्या कहता है, जहां 78 क्या कहता है? 78 कहता है द नॉर्मल टू द 78 तो देख चुके हैं भाई। 79 जी हाँ, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, द स्लोप, काफी जबरदस्त प्रॉब्लम है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व
x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस एट एंड y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 एट 2 और -1, 2 और -1। देखिए बंदो, ये जो आप डरने की बात नहीं है, ये दो पार्ट में दिया है, एक x का मान t फॉर्म में और एक y का मान t फॉर्म में। तो आपको पता है कि भैया ये क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन अलग अलग रूप में देना, या अलग अलग स्टाइल में देना। ये देखिए, इसको t के रिस्पेक्ट में डीसी कर दो, 2t प्लस 3, इसको भी t के रिस्पेक्ट में 4t माइनस 2, सही है। और उसके बाद dy बाई डी एक्स निकाल लो, दोनों को डिवाइड करके। इसमें इसको डिवाइड करोगे तो dt कैंसिल, dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। ये देखो, ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात हो रही थी तो dy बाई डी एक्स निकालना ही था। अब इसमें पुट कर दो, अब इसमें पुट कर दो भाई 2 और -1, 2 और -1, या 2 और -1। अच्छा अच्छा, क्या पुट कर दो? 2 और -1, जी हाँ, ये पॉइंट 2 और -1 है ना। ये तो x का मान 2 दिया है तो 2 इसमें रख दीजिए, x का मान 2 दिया है, x का मान 2 दिया है भाई, x का मान 2 दिया है तो t पता लगाना होगा ना। चलिए, x का मान 2 दिया है मेरे प्यारे बच्चों, और y का मान -1। चलिए, x का मान 2 दिया है तो 2 स्क्वायर, सॉरी 2 इक्वल टू, जी हाँ 2 इक्वल टू, t का मान पता लगाना होगा ना, t का मान पता लगाना होगा तब ना t रखा जाएगा, प्लस 3t माइनस 8, ठीक है। चलिए 2 को इधर ले आइए, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इक्वल टू 0, 5 दूनी 10, 5t, 5 दूनी 10, 5 में 2 जाएगा, t कॉमन, t प्लस 5 माइनस 2 कॉमन, t प्लस 5 इक्वल टू 0, t प्लस 5 इंटू टी माइनस 2 इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, t बराबर -5 पर 2, निगेटिव तो टाइम होता नहीं है, t क्या हो जाएगा भाई 2 सेकेंड। चलिए 2 रखिए, 4 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू 2 प्लस 3, 8 में 2 गया 6, और 2 दूनी 4 3 7। देखिए तो 6/7, 6/7, बिल्कुल बिल्कुल बी ऑप्शन, जी हाँ बी ऑप्शन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों समझिए, ये कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, दोनों को हमने उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में डीसी कर लिया और दोनों को डिवाइड करके डी बाई डी एक्स निकाल लिया। पैरामेट्रिक फंक्शन का ऐसे भी डेरिवेटिव आपने सीखा होगा, अलग अलग करके डिवाइड कर दो, डी बाई डी एक्स निकल गया। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, बट इसमें टी का मान तो रखना होगा, किस समय का टेंजेंट का स्लोप चाहिए। तो भैया टी का मान रखने के लिए यहां दिया हुआ था 2 1, और 2 1 देने का मतलब है ये x है और ये आपका y है। तब समस्या हो गया कि यहां तुमको रखना है t, बट यहां आपका 2x और y दिया हुआ है। तो हम क्या किए, किसी एक में, जी हाँ किसी में रख सकते हो, या तो x के जगह पे 2 रख के आप t का मान निकाले जो हम लोग, या y के जगह पे -1 भी रख के t का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि उसी कर्व पर तो ये है भाई, x y उसी कर्व पर है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों t का मान निकाल लेना और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करके 6/7 निकाल देना। ओके, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम था बच्चों, बहुत ही जबरदस्त। चलिए जल्दी से नोट करें। आइए, काफी मजेदार सब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। ये तो काफी जबरदस्त प्रॉब्लम था, टेंजेंट एंड नॉर्मल का। किसका? टेंजेंट एंड नॉर्मल। चलिए अब देखते हैं 80। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 80 है ना। जी हाँ, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, जी हाँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक्स स्क्वायर बराबर 4y विच पासेस थ्रू 1 2,
1 2 इज। जी हाँ, ऑप्शन दिया गया है। चलिए वो ऑप्शन तो हम लोग खोज ही लेंगे। कह रहा है इस कर्व पर, जी हाँ ये कोई कर्व है भाई। चलिए ऐसे हम लोग पहचान रहे हैं इस कर्व को, पाराबोला है भाई, है ना, पाराबोला है। ये देखिए मान लीजिए ऐसे खींच लिया, ठीक, ये कर्व है विच, अब देखिए नॉर्मल जो है वह पास कर रहा है किस पॉइंट के थ्रू, 1 2 के थ्रू। वह इक्वेशन चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इस पर देखिए 1 2 ये पॉइंट पर आपको नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, यही प्रॉब्लम है भाई। तो चलिए एक्स स्क्वायर बराबर 4y, पहले तो डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप प्राप्त कर लो भाई। बताओ, 2 दूनी 4, मतलब dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, x/2, है ना। ये आपका स्लोप मिल जाएगा टेंजेंट का। इसमें 1 2 रख दो, इसमें क्या पॉइंट रख देंगे, 1 2। समझ रहे मेरी बात, अर्थात x के जगह पे 1 ना, y के जगह पे 2, तो y तो है ही नहीं। ये टेंजेंट का स्लोप हो गया। नॉर्मल का स्लोप -1/2, नहीं टेंजेंट को उल्टा दीजिए, एक नॉर्मल का स्लोप। अब इक्वेशन लिखना है भाई, इक्वेशन ऑफ किसका, नॉर्मल का। क्या होता है, y-y1, जी हाँ y-y1 है 2 और mn-2 इंटू x -1, जहाँ यही इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। y-y1 इक्वल टू, जहाँ y-y1 इक्वल टू mx-x1, ये इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। ये जब कोई भी लाइन एक पॉइंट से पास करे और उसका स्लोप पता हो आपको। चलिए y-2 इक्वल टू -2x प्लस 2, चलिए इसको ले आई तो 2x प्लस y -4 इक्वल टू 0। देखिए 2x प्लस y -4 इक्वल टू 0। देखिए तो कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है। इसका मतलब है ये आपको क्या किया है भाई, मिस्टेक किया है, कहीं ना कहीं ये मिस्टेक किया है। 2 आ गया, बिल्कुल सही है। जहाँ मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन, जहाँ ऑप्शन रॉन्ग है, क्लियर है। जहाँ तो ये आपका किसका इक्वेशन निकला, तो नॉर्मल। जी हाँ, नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए कहा गया था, इसलिए हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन निकाले बच्चों। चलिए समझ गए होंगे, नोट कर लें। आइए अब हमारे सामने 81, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 81 बनाने जा रहे हैं भाई। 81 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 81, कहता है द टेंजेंट टू द कर्व। 81 कह रहा है, 81 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व, कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -3 इक्वल टू 0 is the x-axis, is the x-axis at the point, जी हाँ पॉइंट बताना है भाई। मतलब प्रॉब्लम कह रहा है कि ये इस कर्व पर, ये कर्व है भाई, है ना, इस कर्व पर इस जगह बनाओ, उसका टेंजेंट जो बन जाए वह क्या है, एक्स एक्सिस। मतलब इस तरह से टच करते हुए ले जाओ, टच करते, ये देखो, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाए, मतलब टेंजेंट भी हो जाए और एक्स एक्सिस भी हो जाए। बहुत आसान है भाई। चलिए देखते हैं किस पॉइंट पर होगा ऐसा, किस पॉइंट पर होगा ऐसा। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, 2x 2y dy बाई डी एक्स -2 और 3 तो 0 हो जाएगा भाई।
अब बताओ 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो 2 माइनस 2x, बताओ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉमन ले लो 1 माइनस एक्स बाई 2y, ये 2 कैंसिल, बताओ 1 माइनस एक्स बाई वाई, ये निकल गया आपका, ये डी बाई डी एक्स निकल गया। ये टेंजेंट का क्या है, स्लोप है, और टेंजेंट का स्लोप, और टेंजेंट बन चुका है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है 0, तो दोनों तो बराबर होगा टेंजेंट और एक्स एक्सिस, क्योंकि एक ही है। तो 1 माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू 0, बताओ 1 माइनस एक्स बराबर 0, इसका मतलब है x इक्वल टू कितना 1, x इक्वल टू 1। जी हाँ, पता चल गया आपको x क्या है, तो भैया x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 है। अब चलिए x अगर 1 होगा, x अगर 1 होगा तो 1 डालिए, इसमें 1 डालिए, y पता चल जाएगा, 1 डालिए 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताइए वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 2 3 2 5, ये वाई स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 1, अच्छा वाई स्क्वायर 3 2 5, 5 में एक जाएगा कितना होगा 4 बराबर 0, वाई स्क्वायर बराबर 4, तो वाई बराबर प्लस माइनस 2, देखिए अर्थात 1 2 या 1 माइनस 2, देखिए कौन सा ऑप्शन है आपके पास, 1 प्लस माइनस 2, जी हाँ 1 प्लस माइनस 2, देखिए सही है 1 प्लस माइनस 2, कौन सा ऑप्शन है भाई 1 प्लस माइनस 2, आपको बी ऑप्शन लग रहा है, कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन, क्लियर है बी ऑप्शन। जी हाँ, तो इस तरह से हम लोग नॉर्मल एंड टेंजेंट का प्रॉब्लम बना रहे हैं। चलिए अब 80 जी हाँ 82 हम लोग अब है ना फर्स्ट बुक का ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बना लिए बच्चों। अब लग रहा है कि सेकेंड वॉल्यूम में प्रवेश कर रहे हैं प्रॉब्लम को देखकर। जी हाँ 10x का इंटीग्रेशन पूछना है भाई, जल्दी से आप लोग जवाब दो। 10x का इंटीग्रेशन जी हाँ क्या सब होता है भाई, log sec x है ना प्लस c, या क्या कर सकते हो भाई, सेक को 1/cos बनाएंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस log cos x प्लस c। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन लगे, जी हाँ जो भी ऑप्शन लगे बताइए कौन सा, बी ऑप्शन, जी हाँ ये बी ऑप्शन होगा है ना। जी हाँ देखिए अब फटाफट जी हाँ बना सकेंगे। 83 कहता है कि यदि आपका f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो, जहाँ तो बताइए कि माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स का मान क्या होगा। ए मेरे बंधु जब किसी भी फंक्शन में निगेटिव डाला जाए और वो निगेटिव निकल जाए तो इसको ऑड फंक्शन कहते हैं। और ऑड फंक्शन जब रहता है मेरे प्यारे बच्चों तो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा, माइनस ए से प्लस ए है ना, माइनस ए से प्लस ए मतलब -1 से +1, -2 से +2, -π/2 से +π/2 जो भी रहेगा, और ये ऑड फंक्शन हो जाए तो इसका रिजल्ट 0 होता है। प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा होगा, ये किसके द्वारा, बाय प्रॉपर्टीज। जी हाँ प्रॉपर्टीज के द्वारा। ध्यान दीजिएगा ऑड फंक्शन जैसे देखिए इंटीग्रेशन -π/4 से +π/4 कर दे और sin x dx दे दे बंधु 0 हो जाएगा। यहां अगर 10x दे दे 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस जो इनपुट करते हैं वह बाहर आ जाता है, मतलब ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। और जब भी ऐसा अनुभव हो जाए कि ऑड फंक्शन है और लोअर लिमिट और अपर लिमिट में पॉजिटिव और निगेटिव का संबंध है, मतलब प्लस और माइनस का संबंध है, तो निश्चित उसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। समझ रहे हैं, बहुत अच्छा निश्चित आएगा भाई,
है ना, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल कंट्रोल रखें। 84 जी हाँ, जीरो से पाई बाय 2 रूट कॉटेक्स बाय रूट 10x अब प्लस रूट कॉटेक्स का मान बताना है भाई, मान बताना है ना। क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन पाई बाय 4, सेकेंड ऑप्शन पाई बाय 2, थर्ड ऑप्शन पाई, और फोर्थ ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों पाई बाय 3। जी हाँ, पाई बाय 3। बताइए क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? देखिए याद होगा, ये देखिए रूट कॉटेक्स बाय रूट 10x प्लस रूट कॉटेक्स, है ना, ये जो है प्रॉपर्टीज के द्वारा हम लोग बनाया करते थे। और इसका मान जो है, एक टेक्निक है भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। जी हाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। ये जो देख रहे हो भाई, यह एक प्रॉपर्टीज है जीरो से ए। जी हाँ, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। जी हाँ, ये प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है भाई? 5 प्रॉपर्टीज नंबर 5। जीरो से एफ एक्स डी एक्स, जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स, मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स करने से कोई फर्क नहीं पड़े। तो इस तरह के इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा भाई? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। जरा गौर कीजिएगा, पाई बाय 2 माइनस 0, पाई बाय 2 माइनस 0 बाय 2, बताइए कितना आ गया? पाई बाय 4। क्या ऑप्शन होगा भाई? पाई बाय 4। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, पाई बाय 4। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन मैं ये भी समझाना चाहता हूं बच्चों कि इसको बनाएंगे कैसे। ये तो हम टिप्स के द्वारा बना दिए, टिप्स टेक्निक के द्वारा मैंने डायरेक्ट बताया बच्चों। जी हाँ, टेक्निक के द्वारा। बट इसको अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? जल्दी से इसको आई मान लेना भाई, आई। पूरे प्रॉब्लम को क्या मान लेना भाई? आई। जी हाँ, इसके पास खास गुण है आई मानने का। चलिए आई मान लिया, ठीक है। उसके बाद आप यूज करो प्रॉपर्टीज 5। अभी देख बताए, है ना, क्या प्रॉपर्टीज है भाई? कि भैया सब कुछ वही रहता है, सिर्फ आपको x के जगह पे अपर लिमिट माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। x के जगह पे क्या लिखोगे? अपर लिमिट माइनस एक्स। समझ रहे हैं? अब बताइए, ये तो नंबर 1 हुआ। अब बताइए ये क्या होगा? 0 से पाई बाय 2। बताइए कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है बंधु? टेन थीटा। आ रही बात समझ में? और रूट ये क्या हो जाएगा? 10 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। देख लो, गौर करो, डिनोमिनेटर सेम ही रह गया प्रॉपर्टी लगाने के बाद। देखिए बिल्कुल जैसे ही डिनोमिनेटर सेम रह गया, मतलब समझ जाइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2 कर दो, बस आपका काम तमाम, है ना। जहाँ अरे सवाल का काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। दोनों को प्लस कर दो, आई प्लस आई बंधु 2i, और दोनों को प्लस करो भाई। नीचे का डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम ही है ना, एलसीएम तो सेम हो जाएगा। रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स हो जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों। और यहां हो जाएगा रूट कॉट एक्स अब प्लस रूट 10x। ये बताओ, ये कैंसिल हो गया तो बंधु 2i बराबर क्या हो गया? 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 dx हो गया। और dx का इंटीग्रेशन तो सब जानता है भाई, कितना होता है भाई? dx का x, है ना। और फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट 2i बराबर, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे। अब बताइए i बराबर कितना आया? पाई बाय 4। जहां सिस्टम तो ये होता है, बट टेक्निक बताए। अगर आप इंटीग्रेशन माने इंटीग्रल फंक्शन जो देख रहे हो वो बड़ा देखो, बड़ा दिख रहा है। देखिए रूट कॉट एक्स बाय रूट 10x रूट कॉट एक्स, यही साइन होता है। रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, समझिएगा। ऐसा सब अगर मिलता है रूट सेक एक्स प्लस रूट कॉसेक एक्स, माने इस तरह का कॉम्बिनेशन मिले तो आप झट से इसका ऑप्शन मारना है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अब बाय 2 कर देना, बस फटाफट बन जाएगा। समझ गए? चलिए
आइए अब हम लोग जी हाँ, अब हम लोग 85 में प्रवेश करेंगे बच्चों। जी हाँ, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग का मिल रहा है बच्चों। चलिए अब देखें आप लोग जवाब कितना जल्दी जल्दी दे सकते हैं, जल्दी जल्दी दे सकते हैं। चलिए देखें मेरे प्यारे बच्चों, 85 इंटीग्रेशन बताना है 1/sin x प्लस कॉस एक्स। अब बिल्कुल लगता है इंटीग्रेशन में प्रवेश कर गए। नहीं, sin x प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताना है। बोलिए क्या होगा? अरे बंधु ये क्या करो तुम, इसको ज्वाइंट करो। कैसे करोगे, कैसे करोगे ज्वाइंट बताओ? क्या करो, इसमें √2 से मल्टीप्लाई और √2 से भाग दे दो। अब ये नहीं करना कैसे किया आपने, 1 r हो गया 1² प्लस 1²। समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखिए तो 1/√2 बाहर, 1/√2 बाहर, और ये हो गया आपका 1/√2। 1/√2 को हम लोग sin π/4 कह सकते हैं भाई, sin x। ये क्या कह सकते हैं, cos π/4 cos x। समझ रहे हैं? जा 1/√2, या ये भी कह सकते हैं भाई इसको cos बना दो, इसको क्या बना दो, sin बना दो। तब तो ये sin का फॉर्मूला हो जाएगा ना, sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, sin a प्लस बी, sin a प्लस बी। सही है? अब बताओ 1/sin क्या हो जाएगा, cosec π/4। ठीक है, अब cosec का इंटीग्रेशन बताओ, log tan x/2 प्लस c। बस 1/√2 log बताओ tan x/2 प्लस π/8। कौन सा ऑप्शन है बताओ, tan, जी हाँ, log tan π/2 प्लस x/8 प्लस k। बिल्कुल ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। देखा आपने, ऑप्शन ए। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है। अब फटाफट आपका कलम चलना चाहिए, जल्दी जल्दी कलम चलेगा तो निश्चित आपको जवाब भी जल्दी जल्दी देने को मिलेगा भाई, है ना? समझ रहे हैं मेरी बात? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज यहीं तक छोड़ा जाए भाई, है ना? जी हाँ, और मैं तो बार बार आप लोग के लिए एक जरूर संदेश देना चाहता रहता हूं भाई, हमेशा कहता हूं भाई मेहनत करो, मेहनत करो, सफलता शोर मचाएगी मेरे यार। जी हाँ, इसलिए मेहनत जारी रखें, सफलता जरूर मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, और निश्चित तौर पर अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करने के लिए मत भूलें। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग का संबंध हमेशा बना रहता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना? इसलिए आपका और हमारा यही एक संबंध है जो हमेशा जुड़ा रहेगा, है ना? तो चलिए मेहनत करते रहें, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बच्चों।